ख्याल में पीटीआई का ये जो जलसा है ये बुरी तरह फ्लॉप होगा। केपीके के अंदर जलसा हुआ है तो उसके बाद पीटीआई को समझ जाना चाहिए कि उसका वजूद खत्म हो चुका है। ये पीटीआई का जलसा नहीं, मेरे हिसाब से जलसी होगी। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल, मैं खुद सैयद जुल्फ़िकार हैदर काज़ी इस वक्त मौजूद हूँ दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। नाज़रीन, आइंदा इंतख़ाबात की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर में जो सियासी हालचाल है वो देखने को मिल रही है। सियासी माहौल है वो सरगर्म दिखाई दे रहा है। जो सियासी नुमाइंदगान है उन्होंने अपनी कैंपेन का भी आगाज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद कश्मीर में जो जुलाई में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान वो भी कर दिया। जुलाई में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर में जो सियासी नुमाइंदगान हैं उन्होंने अपनी कैंपेन के आगाज भी कर दिए हैं। नए लोगों को भी पार्टियों में शामिल किया जा रहा है। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जलसा करवाया जा रहा है अपर अड्डा लाल चौक में, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहेल अफरीदी की आमद है। एक जलसा खैबर पख्तूनख्वा में करवाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उस पे भी कई सवालात उठाए गए अवाम की जानिब से, जो काफी हद तक कमी दिखाई दी गई है। आज भी दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जो रोडें हैं वो खाली दिखाई दे रही है। क्या आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा कामयाब कर पाएगी? आइए हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सवाल किया है कि पीटीआई के हवाले से कि वो जलसा कामयाब कर लेंगे, इस पर मेरा जवाब ये है कि देखा जाए तो जिस तरह इलेक्शन की आमद है तो ग्राउंड फ्लोर पर आप देखें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो जिम्मेदारान हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो तो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं अभी तक वो ग्राउंड फ्लोर पर नजर और कैंपेन करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इस बिना पर देखा जाए तो मुझे लगता नहीं है कि वो अपना जलसा कामयाब कर सकेंगे। लेकिन ख्वाजा फारूक साहब को ये चाहिए कि वो इलेक्शन से कबल ही अपनी इस जो कैंपेन उस पर जोर दें, लेकिन फिल वक्त उनकी ये पोजीशन नहीं है कि वो जलसा कामयाब कर सके। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊं ये कि पीटीआई का वजूद ही नहीं है आज़ाद कश्मीर में। वो इसलिए नहीं है कि उनकी जो बुनियादी रुकनीत होती है जिस पे उन्होंने इलेक्शन के लिए मुंतखब होना होता है, अभी तक उनका वो ही प्रोसेस नहीं हुआ। तो हैरान कुन बात है, बजाय इसके कि सोहेल अफरीदी साहब यहाँ आके इतना बड़ा जलसा करें, और मेरे हिसाब से ना करते उन्होंने करोड़ रुपए का यहाँ आने का बजट फाइनल किया होगा। बेहतर है कि वो केपीके की रोडों पे लगाते, केपीके के बजट तो वो वहाँ के बजट है, वहाँ की रोडें, वहाँ के अस्पताल अच्छे करते, जो उसकी हालत है उस पे वो नजर डालते। हैरान कुन बातें। बहरकैफ ये पीटीआई का जलसा नहीं, मेरे हिसाब से जलसी होगी, और जलसियां नहीं करनी चाहिए आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि ये आज़ाद खिता है। अब जिसकी रुकनीत ही नहीं है, जिस पार्टी का वजूद ही नहीं है इस वक्त तक आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर में, जिसका कोई इलेक्शन कैंपेन तो बहुत बाद की बात है, अभी तक वो रुकनीत ही फाइनल नहीं कर सके। तो मैं हैरान हूँ वो भी यहाँ पे जलसा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले दिनों में जितने उम्मीदवार हैं, उनके चाहने वाले कारकुन हैं, ये सब इधर तड़ों में अपने अपने तकसीम हो चुके हैं। अब जो ये जलसा है, मुझे तो नहीं यकीन कि कश्मीर के अंदर जो तहरीक इंसाफ अपना जलसा जो है कामयाब कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से जो पीटीआई के पिछले दिनों में केपीके के अंदर जलसा हुआ है तो उसके बाद पीटीआई को समझ जाना चाहिए कि उसका वजूद खत्म हो चुका है। तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई का जलसा कामयाब होगा, क्योंकि पीटीआई जो है वो जो है धड़ों में तकसीम हो चुकी है और वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह चुकी है। ये तो हर जमात है, क्योंकि कानूनी और अखलाकी हक होता है कि वो अपना जलसा मुनक़्क़िद करे और अपना पावर शो जो वो लोगों में और उसमें उजागर करे। लेकिन यहाँ तक बात पीटीआई की, अगर पिछली कारकर्दगी के ऊपर देखा जाए, जो इनने अपने 5 साल इनको मैंडेट मिला, एक भारी अक्सरियत के साथ इनको असम्बली में पहुँचाया गया। मेरे ख्याल में इसमें इमरान खान का जो विजन था कि जी हम यहाँ कश्मीर बदलेंगे या बदले कश्मीर, लेकिन अफसोस के साथ जितने खट्टू हुकूमत और जितने नायल लोग उस हुकूमत में शामिल हुए, और जो इस वक्त भी पीटीआई का कुछ लोग हिस्सा हैं, लेकिन अगर पीटीआई की हकीकी जमात देखा जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारे कारकुन जो हैं वो सब पीटीआई के साथ नहीं खड़े। कुछ चंद जो चिदा लोग हैं जो पीटीआई के साथ, जिनने इस पीटीआई की बुनियाद यहाँ पर रखी थी कश्मीर के अंदर, आज फिर उन लोगों की जरूरत पड़ रही है पीटीआई को। तो ये जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं पीटीआई के अंदर, ये तो मेरे ख्याल में वो लोग हैं जो पैराशूटर्स थे और मुख्तलिफ जमातें छोड़ के पीटीआई का दौर इक़्तिदार मजे करने आए थे, और उन्होंने मजे भी किए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त 3 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है।
पीटीआई के जो जितने भी वर्कर हैं वो खुद ही ये कह रहे हैं, रोज सोशल मीडिया पे चीजें सामने आ रही हैं। अभी रिसेंट उन्होंने एक पार्लिमानी बोर्ड बनाया जिसके खिलाफ जो हकीकी जो पीटीआई और इमरान खान के जो फॉलोअर हैं वो ये कह रहे हैं जी कि जो पीटीआई है ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो बी टीम थी उनको शामिल करके उनको ओहदे दिए गए हैं। इसका मकसद ये है कि जो चीज़ सामने आई है इस वक्त जो करंट पोजीशन है वो हमें ये लग रहा है कि ये तीन जो है वो ग्रुप में तकसीम है आज़ाद कश्मीर के अंदर। और न्याजी साहब का अपना ग्रुप है, राजा मंसूर खान ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, और मुजफ्फराबाद से वो डॉक्टर लुत्फुर रहमान साहब जो पहले इसके जो प्रेसिडेंट थे वो, और उनके साथ जो उनकी पुरानी टीम है इमरान खुर्शीद अवान साहब, वो लोग जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो हम पे मुसलत हुई है। इससे मुराद ये हुई कि ये जो जलसा होने जा रहा है तो ये पहले भी इस तरह की एक्टिविटी हुई, बुरी तरह जलसा नाकाम हुआ। अब भी ये देख लेना आप, कल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो आप देखना कि जलसे से एक तो जो चीज़ें पहले जलसे होते रहे उसमें भी हमने देखा, मीटिंग्स होती रही उसमें भी देखा ये आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ ये बदतमीजी पे उतर आते हैं। तो ये जो जलसा है ये भी आप खुद देखेंगे ये नाकाम हो चुका है। लोग पीटीआई की तरफ नहीं जा रहे, लोग पीटीआई से नाला हैं। इस वक्त चूंकि इलेक्शन का माहौल है, आप देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में तो लोग जो हैं वो रोज़ जो हैं काफिलों की सूरत में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई का ये जो होने वाला जलसा है ये इसकी कोई वर्थ नहीं है, और ये सिर्फ एक ऑक्सीजन के तौर पर आज़ाद कश्मीर में ये जो केपीके के जो सीएम साहब आ रहे हैं तो ये कुछ उनके जो दोस्त हैं उनकी रिकमेंडेशन पे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीटीआई का ये जो जलसा है ये बुरी तरह फ्लॉप होगा। जलसा कभी कामयाब नहीं होगा। ये जो पीटीआई है इसका वजूद आज़ाद कश्मीर से खत्म हो चुका है। जो इसके लीडर हैं ना, जो वो कोई मुस्लिम लीग नून में चला गया, कोई पीपल्स पार्टी में चला गया, जो रह गए वो भी जा रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल नाकाम होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये जलसा इंशाल्लाह कामयाब है। वर्कर ही नहीं है पीटीआई, बिल्कुल वजूद ही खत्म हो गया है आज़ाद कश्मीर से पीटीआई का।